अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा बिन अयास है और जो डीएलडी का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हम अल्लाह पाक के नाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें सबसे पहले आते हैं मोहम्मद हुज़ैफ़ा फॉल 19 BCS 102, फिर उसामा बिन अयास फॉल 19 BCS 145, एंड देन यासीन तुफ़ैल फॉल 19 BCS 109, एंड देन मोहम्मद शुएब फॉल 19 BCS 132। और हमारे प्रोजेक्ट की जो सुपरवाइज़र हैं वो हैं मैम कमल सईद। बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है कार पार्किंग सिस्टम के हवाले से। और उसके उसमें जो है ना, सबसे पहले हम अपने आउटलाइन की तरफ आ जाते हैं कि सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा कि वो बेसिकली जो है ना, ये कार पार्किंग सिस्टम जो है ना वो है क्या। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी और देन उसके बाद मोटिवेशन, फिर हमारे जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड देन डिज़ाइन। उसका डिज़ाइन कैसे हुआ और उसमें जो मेथड्स यूज़ हुए हैं, उसके जो मेथडोलॉजी है वो है, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है, एंड देन रिजल्ट्स भी हैं। उसके बाद फिर हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है, एंड देन फ्यूचर वर्क और फिर उसके रेफरेंसेस। बेसिकली ये हमारे जो है ना उसका जो है ना एज अ होल हमारे पास एक आउटलाइन है जो कि आगे हमारा जिस पे जो है ना प्रोजेक्ट पूरा बेस कर रहा है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिकली डिजिटल पार्किंग जो है ना, जैसे कि पहला पॉइंट लिखा है कि जो है ना ट्रैफिक रिड्यूस करती है। डिजिटल पार्किंग ट्रैफिक इस तरह रिड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि जितने भी बड़े बड़े प्लाजाज हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे कुछ होते हैं कि उनमें डिजिटल पार्किंग सिस्टम नहीं होता। मतलब वहाँ पे इसी तरह जो है ना कोई इस तरह की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होती, और वो मतलब इसमें बाज़-औक़ात ये होता है कि बहुत सी गाड़ियाँ आपस में जो है ना फंस जाती हैं। जैसे कि जो है ना, अब एक गाड़ी दूसरी बंदा डालेगा, दूसरी डालेगा, ठीक है, तो एक प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं अगर बनी हुई होगी तो वो उसमें ये बाज़-औक़ात ये हो जाता है कि काफ़ी वहाँ पे टाइम लगा के फिर वो गाड़ियाँ निकालनी पड़ती हैं। लेकिन डिजिटल पार्किंग में क्या होता है कि वो ट्रैफ़िक जो है ना, सब हर एक गाड़ी को अपनी जगह पे जो है ना अलाइन करके उसको अपनी पोजीशन दिखाता है, और वो अपनी अपनी पोजीशन पे जो है ना गाड़ी पार्क होती है। तो इससे वो एक प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ वो जो है ना एक साइकिल बनता रहता है। जो आता जा मतलब जो आता है उसको जगह जो है ना खाली मिली होती है, और वो वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर देता है, और जिसने निकालनी होती है वो भी इजीली निकाल लेता है। देन सेकेंडली हम आ जाते हैं कि मेकिंग इट ईजियर टू लोकेट एम्प्टी पार्किंग स्पेसेस। अब अब जो है ना बेसिकली जो हम जैसे कि हम अगर फॉर एग्जांपल अपनी पार्किंग अगर हम ढूँढने के, तो वो हमें जो है ना मैन्युअली हमें खुद ढूँढनी पड़ती है आगे पीछे। लेकिन डिजिटल पार्किंग में खुद आपको स्पेस लोकेट करके देता है कि जी यहाँ पे गाड़ी नहीं लगी हुई, ठीक है, तो जो है ना आप वहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं। तो वो मतलब स्पेसेस दिखाते रहते हैं डिजिटल पार्किंग सिस्टम में। तो उस पर वो जो है ना जो भी एम्प्टी स्पेसेस होंगे उनको लोकेट करना ईजी हो जाता है। और यहाँ पे जो है ना सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं कि वेदर की जगह खाली है या नहीं है, स्पेस है या नहीं। तो वो बेसिकली वो ऑटोमेटिकली वो सेंसर जो है ना उसको सेंस करेगा कि यहाँ पे गाड़ी है। अगर गाड़ी है तो वो ऑटोमेटिकली रेड लाइट जो है ना शो कर देगा कि यहाँ पे गाड़ी ऑलरेडी पार्क है, आप यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। देन जो है ना लाइट्स, हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है लाइट्स दैट इंडिकेटेड पार्किंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब लाइट्स मतलब ग्रीन हो तो मतलब यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं, अगर रेड है तो आप पार्क नहीं कर सकते। और जो है ना इससे जैसे कि फिफ्थ पॉइंट, जैसे कि हमने पहले भी बताया, क्या सिस्टम दैट कैन हेल्प ड्राइवर्स लोकेट स्पॉट्स। तो ये ड्राइवर्स के लिए इजी होता है कि वो अपनी जो है ना पार्किंग के हवाले से वो जितने भी स्पॉट्स हैं, खाली स्पेसेस हैं, वो इजीली लोकेट करके और वो अपनी जगह पे उस जो है स्पेसिफिक स्पॉट पे जाके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज डिज़ाइनिंग ऑफ अ कार पार्किंग सिस्टम विच इंक्लूड द बेसिक फंक्शंस। ठीक है, अब कार पार्किंग सिस्टम के बेसिक फंक्शंस क्या होंगे कि सेंसर्स होंगे, ठीक है, जो कि सेंसर्स जो है ना जो यूज़ होंगे, जो है ना जो भी कार पार्क कर रहा होगा, ठीक है, जो है ना लोगों को स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी, वेदर कि वहाँ पे स्पेस है या नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर स्पेस है तो
सेंसर्स जो है ना उसको सेंस करके वो स्लॉट की अवेलेबिलिटी बता देंगे। अगर नहीं है तब भी जो है ना अनअवेलेबिलिटी बता देंगे कि यहाँ पे स्लॉट फ्री नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी कार पार्कड है। तो बेसिक जो चीज़ इसमें यूज़ हो वो सेंसर्स की जो है ना ज़्यादा फंक्शंस जो है ना उसके बेसिक फंक्शंस हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास आता है मोटिवेशन। बेसिकली कार पार्किंग सिस्टम जो है ना वो मतलब जो है ना अब स्टूडेंट लाइफ में एक बेस्ट वे है, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल हम सर्किट्स पढ़ते हैं, लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं, जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी हम आप आसपास के जो है ना अपनी सराउंडिंग्स में जितने भी हम डिजिटल जो है ना सर्किट्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, जो इवन डेली बेसिस पे जो है ना हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसकी कोर में जाके उसको स्टडी नहीं करते। तो लेकिन हम जब उस अंदर जाएंगे तो हम इवन डिफरेंट इन्वेंशंस भी लेके आ सकते हैं। तो कार पार्किंग सिस्टम एक बेस्ट सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम एज अ डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। और बहुत से प्लाजास में जहाँ पे प्रॉपर डिजिटल कार पार्किंग सिस्टम होती है तो वो वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये सारा कुछ जितने भी ऑपरेट होते हैं ये लॉजिक गेट्स और सर्किट से थ्रू होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली जो अभी ये प्रोजेक्ट डेवलप होगा, ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो है ना यूज़ करते हैं लॉजिक डिज़ाइंस के। इसके पे डिज़ाइनिंग, फिर देन इम्प्लीमेंटेशन भी है, फिर इसमें सिमुलेशंस भी यूज़ भी हुई हुई हैं, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये हम मतलब ये करके तो इस जो है ना प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे। और ये मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना टारगेटेड जो है ना चीज़ें हैं वो, और ये बेसिकली जो है ना कैपेबल होगा डिस्प्लेइंग स्लॉट ऑक्युपाइड है या नहीं है, ठीक है, तो ये बताने के लिए। तो देन थर्ड पॉइंट में लिखा है कि द इजीएस्ट वे टू रन द सिस्टम इज़ इन अ नाइसेस्ट वे। और मतलब इसको जो है ना मतलब पूरे काफ तरीके के साथ इसको हम चलाएंगे और रन भी होगा इंशाल्लाह। तो देन टू डिज़ाइन अ कार पार्किंग सिस्टम दैट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट टाइम प्रिसीजन विद लाइट्स एंड कार्स। तो ये अप्रॉक्सीमेट टाइम मतलब ये टाइम डिले ना रखे, टाइम एक प्रिसीजन के साथ जो है ना लाइट्स और कार्स को जितने भी उसके सेंसर्स हैं वो मतलब एक्यूरेसी के साथ जो है ना वो बताए कि वेदर द स्लॉट्स आर फ्री और नॉट, और अवेलेबल हैं या अनअवेलेबिलिटी उनकी जितनी भी हैं जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं यूज़र की वो उसको प्रिसीजन के साथ दें। देन हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट डिज़ाइन। तो इसमें बेसिकली हमने ब्लॉक डायग्राम्स बनाई हुई हैं, इसके अंदर जितने भी गेट्स और सर्किट्स जितने भी यूज़ हो रहे हैं तो वो हमने अकॉर्डिंगली वो लगाए हुए हैं और वो यूज़ किए हुए हैं इसके अंदर। तो अभी नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंटेशन और इसमें उसमें जाके इसको मज़ीद जो है ना हम देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, और इसको लाइक कैसे कैसे जो है ना डिफरेंट सेंसर्स जो है ना और डिफरेंट गेट्स और डिज़ाइन जो हमने इसको किए हुए हैं कि वो ऑटोमेटिकली सेंसर जो है ना उसको सेंस करके वो अपने जो है ना रिजल्ट शो कर दे। बेसिकली अब हमारे पास जो स्टेप होता है वो है इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप। तो इसमें ये बेसिकली ये होता है कि जब भी कोई स्लॉट जो है ना वो अगर ऑक्युपाइड होगा और उसमें अगर कोई कार खड़ी होगी तो वो एक लेज़र लाइट होती है जो कि जो है ना उस पे जो पे एलडीआर जो है उसके ऊपर गिरना रुक जाती है, उसके ऊपर लगना स्टॉप कर देती है। तो जिससे जो है ना एलडीआर की रेजिस्टेंस जो है ना वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है तो वो जो सिग्नल ट्रांसफ़र होना था आईसी को वो ट्रांसफ़र नहीं होता, जिसकी वजह से जो है ना ये पता लग जाता है कि स्लॉट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कार पार्किंग। मतलब स्लॉट अवेलेबल नहीं है कार पार्किंग के लिए, कि वो पहले से ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो उसकी अवेलेबिलिटी वो ज़ीरो कर देता है, मतलब वो शो नहीं करता उसके लिए अवेलेबिलिटी, मतलब वो जो है ना अनअवेलेबल है। तो बेसिकली ये इस तरह के ये जो है ना सारी, और इसके नीचे जो है ना सारी सर्किट डायग्राम जो उसके लॉजिक गेट्स हैं ये उसके जो है ना मुतालिक हैं कि हमारे पास स्लॉट कोई भी फ्री नहीं है और सब फुल है, सब जो है ना स्लॉट्स ऑक्युपाइड है। अब हमारे पास जो है ना वो जो हमने डिफरेंट जो है ना सिनेरियोज यूज़ करके उसको हमने इम्प्लीमेंट किए थे, और उसके ये जो टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, और ये जो उसके जो है ना स्क्रीनशॉट्स वगैरह ये सब जो है ना हमने इसमें ये किए हैं। तो उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है ना पॉइंट की तरफ। अब हम बेसिकली जो है ना एक छोटी सी क्लिप है क्या है प्रैक्टिकल जो है ना इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से,
कि ये किस तरह, जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है ना शुरू में ये जब बैटरीज़ रखते हैं तो बैटरीज़ उन सेंसर्स के सामने रखेंगे तो ये बैटरीज़ जो है ना वो वहाँ पे वो जो है ना डिस्प्ले कर देगा कि यहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, और जो है ना वहाँ पे उनकी जगह बनाते हुए दिखाई दे देगा। ठीक है, तो इसी तरह जब हम इनको निकालते हैं यहाँ से, और या फिर इसके अलावा हम इनके अलावा और दो रखें तो ये सारे स्लॉट्स फिल हुए हुए दिखा देता है, और जब वो वहाँ से आउट होती हैं तो वापस जो है ना उनका भी ये भी दिखा देता है कि यहाँ पे अब ओनली जो है ना एक जो है ना स्पेस ऑक्युपाइड है, और बाकी तीन जो है ना अवेलेबल है स्लॉट्स, आप वहाँ पे पार्क कर सकते हो। देन हमारे पास आ जाते हैं रिज़ल्ट्स। तो रिज़ल्ट्स में यही है कि जो है ना हम जो है ना अपने डिजिटल पार्किंग जो है ना सिस्टम के थ्रू हम जो है ना ट्रैफिक का जो कंजेशन होती है वो जो है ना कम हो जाती है। तो और जो है ना ड्राइवर्स भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, और जो है ना बहुत सा जो है ना टाइम भी हमारे पास जो है ना वो सेव हो जाता है इस तरह। अब बेसिकली हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन, जो कि हमारे पास है कि अबव जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन और रिज़ल्ट था और जितनी भी डिस्क्रिप्शन और जितनी भी थी, उससे हमने यही कंक्लूड किया कि जो भी सर्किट जो है ना हमने बनाई है वो प्रिंसिपल है, वो जो है ना किस प्रिंसिपल पे बेस कर रही है, वो बेसिकली पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर पे जो है ना वो सारा उसका उस प्रिंसिपल के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो जिसके मतलब जो है ना एक पुश बटन के साथ जो है ना वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं जितने भी नंबर हैं कि यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ मतलब इतनी स्पेस जो है ना इतनी नंबर ऑफ़ स्पेसेस अवेलेबल हैं और इतनी नंबर ऑफ़ स्पेसेस ऑक्युपाइड हैं। अब बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं फ्यूचर वर्क। लाज़मी नहीं है कि ये हमारा जो ये जो काम था इसको यहाँ पे स्टॉप, बल्कि स्टॉप कर दिया जाए, लेकिन फ्यूचर में इसके अंदर और भी चेंजिंग्स और इम्प्लीमेंटेशंस ला के इसकी डिज़ाइंस जो है ना इस डिज़ाइन को यूज़ करके इसका फर्दर जो है ना इसको डेप्थ में जाके करना, तो इसको मेरे ख्याल से बहुत से मैकेनिज़म्स यूज़ करके इसको मज़ीद बेहतर भी बनाया जा सकता है, इसमें और भी मज़ीद चीज़ें लाई जा सकती हैं। इन दी एंड हमने जो है ना ये रेफरेंस दिया अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ही अपने अख्ताम पे पहुँचता है। जज़ाकल्लाह खैर।